आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाए हमारे इस चैनल पर देखें। चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को। तो चलते हैं गाइस, आज देख लेते हैं किस तरीके से हम आज के इस एपिसोड में वर्कआउट करेंगे। तो बेसिकली आज की जो एपिसोड है ये हमारी एक्सेल से रिलेटेड एपिसोड है, जहाँ पे हम होम टैब के अंदर नंबर ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी ऑप्शंस होते हैं हमारे नंबर ग्रुप में, वो सारे ऑप्शंस हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। हम किस तरीके से अपने ग्रुप्स के जो भी ऑप्शंस है उसको देखेंगे। ठीक है। तो हमारी जो नंबर ग्रुप्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी हमारे नंबर्स की या तो फिर अगर वो अकाउंटिंग नंबर है या फिर परसेंटेज है या फिर अगर वो करेंसी है या फिर जनरल नंबर है, जिस तरीके के भी नंबर है वो उसकी हम किस तरीके से फॉर्मेटिंग करते हैं और किस तरीके से हम डेट और टाइम की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस है उसमें अवेलेबल हैं। किस तरीके से साइंटिफिक फंक्शंस हमारा वर्क करता है, टेक्स्ट फंक्शंस, स्पेशल और फ्रैक्शंस, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो उसको हम देख लेंगे वन बाय वन। तो बने रहे हैं हमारे साथ आज के इस एपिसोड में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीख लेते हैं इसको। अपने सबसे ईजीएस्ट जो फंक्शन है उसे से स्टार्ट करते हैं। जो परसेंटेज वाली हम स्टार्ट करते हैं अपने परसेंटेज से। ठीक है। तो परसेंटेज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नंबर की फॉर्मेटिंग होती है, उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सपोज़ दैट परसेंटेज को करने के लिए आपकी जो ये यहाँ पे होम टैब के अंदर जो ये नंबर ग्रुप दिख रहे हैं, यहाँ पे भी परसेंटेज की साइन आ जाती है। ठीक है। तो सपोज़ दैट कुछ भी नंबर मेरे को डालना है, तो मैं एक बार ये कुछ नंबर, सैम्पल नंबर्स को मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। ठीक है। मैं कुछ नंबर्स इंटर कर रहा हूँ। ठीक है। और इसको हम इसी नंबर को परसेंटेज में देखेंगे किस तरीके से चेंज होता है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे उसके रेंज को और यहाँ पे परसेंटेज को अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें परसेंटेज शो कर देता है। ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज के साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल का है। यहाँ पे अगर आप डेसिमल्स के बेसिस पे आप इंक्रीज़ करना चाहते हो वैल्यूज़ को तो उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हो, या फिर डिक्रीज़ करना चाहते हो तो डिक्रीज़ कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी ओपन ऑप्शंस जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। सपोज दैट कि हमें और भी अंदर जा कर के देखना है, तो हम एक बार जो इसकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ से यहाँ पे भी परसेंटेज दिख जाती है, या फिर मोर परसेंटेज, मोर फॉर्मेट्स पे जाएंगे, मोर ऑप्शंस पे, मोर ऑप्शन फॉर्मेट्स पे। यहाँ पे परसेंटेज में आप देख सकते हो इस तरीके से हमारी वैल्यू दिख रही है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें वैल्यू को, डेसिमल को चेंज करना है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, तो हम यहाँ से भी इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम अपने परसेंटेज को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसके पॉइंट के डेसिमल्स को, और इस तरीके से हम अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नंबर वाले जो हमारी नंबर की जो फॉर्मेट है उसको हम किस तरीके से करेंगे। तो कुछ सैम्पल नंबर्स मैं यहाँ पे भी डाल रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स को डाल दिया है। अब नंबर्स यहाँ पे इस तरीके से दिख रही है। तो अब इसकी फॉर्मेटिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इसके रेंज को, जाएंगे वापस से इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट पे और यहाँ से कर देंगे नंबर्स। ठीक है। तो जैसे ही मैं नंबर्स करता हूँ तो ये डॉट के बाद दो डेसिमल वैल्यूज़ को ले रहा है। तो अगर इसको, अगर आपको ये आप चाहते हो कि डेसिमल वैल्यूज़ को डिक्रीज़ करना, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये इसकी डिक्रीज़ वाली ऑप्शन है, यहाँ से भी डिक्रीज़ कर सकते हो, या फिर जो अगर इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं इस ऑप्शंस पे। रादर देन इसके काफ़ी इंटरनल पार्ट पे जाने के लिए हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से फॉर्मेट सेल्स पे जाते हैं और ये वाला ऑप्शंस भी हम यहाँ से भी वापस वही काम कर सकते हैं जो हम यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू से कर लेते हैं। तो हम अभी के लिए, आगे के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक का ही यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हो हमारी डेसिमल वैल्यूज़ पे, डेसिमल प्लेसेस पे 4 वैल्यू आ रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा 1 वैल्यू कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी फॉर्मेट्स आते हैं। यहाँ पे ये एक 1000 सेपरेटर, अगर आप 1000 सेपरेटर लगाना चाहते हो तो 1000 सेपरेटर भी लगा सकते हो। और यहाँ पे अगर आप निगेटिव वैल्यू के लिए कुछ हाइलाइटर्स को यूज़ करना चाहते हो, जैसे मान लो सबसे पहले वैल्यू जो है वो माइनस में आ रही है। ठीक है। तो अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो ये मुझे इस तरीके से दिखेगी। अब मुझे मैं अगर कुछ माइनस वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ, जैसे सपोज दैट मैंने ये वाली वैल्यू डाल दी, तो मुझे ये फॉर्मेट ये कुछ इस तरीके से दिख जाती है। ठीक है। ये हमारी फॉर्मेट कुछ इस तरीके से देती है। इसकी इसकी सेटिंग को करने के लिए थोड़ा सा मैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ को और बढ़ा देता हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सा और बेटर आपके एंड में दिख जाए।
ठीक है, मैं थोड़ी सी इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिख रही है। अब यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए अगर आप चाहते हो ब्रैकेट का यूज़ करना, तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स पे जाओ, वापस से नंबर्स पे जाओ और यहाँ पे जो नीचे की जो ऑप्शन आ रही है उसको आप सेलेक्ट कर लो। तो ये जो भी नेगेटिव नंबर्स होगी ये ब्रैकेट में रेड से आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ये रेड ब्रैकेट के अंदर आ गई। अब जैसे यहाँ पे मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालता हूँ तो ये मुझे ब्रैकेट के अंदर शो करेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ को, जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ हो वो इस तरीके से दिखाएगा। तो ये हो गई नंबर की फॉर्मेटिंग। अब हम देख लेते हैं करेंसी की फॉर्मेटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर कुछ सैम्पल नंबर्स को इनपुट कर देता हूँ और इसको मैं एक बार करेंसी के फॉर्मेट पे चेंज करूँगा। ठीक है, ये मैंने कुछ वैल्यूज़ को इनपुट कर दिया है। अब यहाँ पे इसको करेंसी में करेंगे तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको, या तो आप डॉलर साइन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, हमारे पास एक डॉलर साइन की आती है तो आप यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट डॉलर में चेंज कर सकते हो। या फिर अगर आपको और भी चेंज करना है तो मोर करेंसी ऑप्शंस पे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सिंबल दिख जाती है। आप अगर चाहते हो इसको थोड़ा सा और किसी दूसरे फॉर्मेट में करने के लिए तो आप किसी और फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसमें क्या क्या आ रही है अपने एंड पे। तो इसमें काफ़ी सारी फॉर्मेट्स है, जिस भी फॉर्मेट में आपको लग रहा हो कि वो करेंसी आपको उस फॉर्मेट को रखना चाहिए तो आप उस फॉर्मेट को रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी के लिए ये जो डॉलर इंग्लिश कनाडा जो आ रही है, ये कैनेडियन डॉलर जो है, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसमें कुछ और भी आप कर सकते हो, जैसे ये डेसिमल वैल्यूज़ है तो इसको भी आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये मैंने अगर 1 प्लेस मुझे लेना है तो मैं 1 प्लेस करके इसको ओके कर दूँगा तो ये 1 प्लेस दिखाएगा। और ये जो करेंसी होती है और जो करेंसी वैल्यूज़ होती है, इसकी जो फॉर्मेट होती है, जो डॉलर्स वगैरह होती है, जो इसकी करेंसी होती है, इसके राइट हैंड साइड पे होती है। अब इसी वाले को मैं एक बार इधर कर लेता हूँ, सेम वैल्यू को मैं यहाँ से उठा करके और इधर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। ठीक है, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसकी अब यहाँ पे मुझे इसी करेंसी को मुझे अकाउंटिंग के फॉर्मेट पे चेंज करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू को पेस्ट कर दिया। अब जाऊँगा यहाँ पे इस कॉम्बो बॉक्स पे और यहाँ पे कर दूँगा मोड नंबर फॉर्मेट्स और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसकी अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग में मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस की चाहिए और मुझे इसी तरीके से चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ओके कर दूँगा। तो ये हमारी अकाउंटिंग फॉर्मेट हो गई। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि जैसे मान लो कि सपोज दैट कि करेंसी पे मैं किसी एक नंबर को अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो यहाँ पे ये करेंसी जो है इसकी ज़ीरो हो जाती है, ये यहाँ पे डैश में दिख जाती है। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर मैं ज़ीरो करूँ तो यहाँ पे भी डैश में दिख जाती है। एक्चुअली ये जो है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। एक बार मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, और एक बार मैं ये नंबर्स भी एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गया और यहाँ पे इसको यहाँ से क्लियर फॉर्मेट एक बार कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी एक बार यहाँ से क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई एक नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, सपोज दैट मैं कुछ नंबर्स को यहाँ पे इनपुट करता हूँ। इसी तरीके से मैं ऊपर भी थोड़े से नंबर्स और इनपुट कर देता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ नंबर, जिससे कि थोड़ा सा और बेटर दिखे ये। ठीक है, मैंने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब इसको मुझे करेंसी में कन्वर्ट करना है तो एक बार मैं इसकी फ़ॉन्ट को भी सही कर देता हूँ। यहाँ पे फ़ॉन्ट थोड़ी सी स्मॉल सी आ रही है, इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे करेंसी में इसको दिखानी है तो ये तो मैं एक बार ये इस तरीके से करूँगा तो ये मेरी करेंसी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब मुझे अकाउंटिंग नंबर्स में इसको कन्वर्ट करना है तो मैं थोड़ी नंबर्स और भी यहाँ पे इनपुट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ और नंबर्स में ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी भी साइज़ मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे इसको 20 कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। ठीक है, अब मुझे अकाउंटिंग में लेनी है तो अब यहाँ पे जाते हैं जनरल पे और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको अकाउंटिंग। यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर मोर कमांड्स पे जा करके यहाँ पे अकाउंटिंग की ऑप्शन आती है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो करूँ तो यहाँ पे ये डैश दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो करता हूँ तो इसकी वैल्यू जो है हमारी ज़ीरो आनी चाहिए, वैसे यहाँ पे भी डैश दिख रही है। ठीक है,
तो जो भी फॉर्मेट होता है ये इस तरीके से अगर आप किसी भी वैल्यू को डालो और अगर उसको ज़ीरो करो तो ये अकाउंटिंग फॉर्मेट ये इसी तरीके से दिखाएगा आपको। ठीक है, ये डैश में दिखाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे और देख लेते हैं और भी किस किस तरीके के ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। तो बने रहे, देख लेते हैं ये और किस तरीके से होता है। कुछ नंबर्स को डेट के फॉर्मेट में डालना, तो जैसे सपोज दैट मैं कर देता हूँ 12 जन, एक डेट में डाल लेता हूँ यहाँ पे 12 जन 23। ठीक है, तो ये इस तरीके से मुझे डेट में दिख रही है और सेम डेट को मैं थोड़ा सा ड्रैग कर दूंगा तो ये सीरीज़ फिल हो जाएगी, ये इस तरीके से आ जाती है। अब यहाँ पे मुझे डेट को चेंज करना है इसके ऑप्शंस को, तो राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स पे जाऊँगा और यहाँ पे डेट कर लूँगा। और डेट में काफ़ी सारे ऑप्शंस है, अगर सपोज दैट आपको उसकी डे चाहिए और उसकी मंथ और ईयर, डेट और ईयर चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आपकी फॉर्मेट खुल करके आ जाएगी और ये इस तरीके से दिख जाएगी। ठीक है, नहीं तो अगर आप कुछ और भी डेट को डालना चाहो तो फॉर्मेट सेल्स पे जा करके यहाँ पे डेट वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करके, जैसे मान लो कि ये अभी 14 मार्च 2012 है, तो यानी कि यहाँ पे ईयर जो है यहाँ पे 2 डिजिट्स में ही दिखे और यहाँ पे मंथ का 3 डिजिट दिखे और आगे के डेट्स दिखे। तो अगर ये फॉर्मेट रखना चाहो तो मैं इस तरीके से भी इस फॉर्मेट को रख सकता हूँ, वो अपने नीड के अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं टाइम पे। तो टाइम पे हम किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लो कि अभी के लिए मैं जैसे मान लो 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये टाइम हमारी इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे जब आप फार्मूला बार पे देखो तो 2 AM करके दिख रही है। अब मुझे इसके फॉर्मेट को थोड़ा चेंज करना है, तो राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल्स पे जाऊँगा, वापस से जाऊँगा टाइम पे और यहाँ पे मैं इस तरीके से कर लूँगा 1:30 PM। इस तरीके से मैं करके एक फॉर्मेट यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो, बट मैं अपने लिए 1:30 का मैंने रेशियो लिया, इसको मैंने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो अभी 2 PM दिखा रहा है। अगर मैं यहीं पे अगर इसको 14 कर दूँ और इंटर करूँ तो ये 12 भी दिखा रहा है। अगर मैं इसको प्रॉपर AM PM के रिस्पेक्ट में अगर देखना चाहूँ तो कोट करके और जो भी टाइम है इसका, जैसे मान लो 14:2 अगर मुझे दिखाना है तो ये 2:2 PM दिखाएगा। यहीं पे मैं अगर 16 कर देता हूँ और 16:30 यानी कि 4:30 बजे का टाइम लेता हूँ तो ये मुझे इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से AM और PM हम यहाँ पे शो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आती है साइंटिफिक वाली, तो ये किस तरीके से वर्क करती है, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हम ले लेते हैं। ठीक है, और मैं कुछ नंबर्स यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ और इसको देखते हैं साइंटिफिक तरीके से। तो साइंटिफिक वाले में क्या होता है कि जब भी नंबर्स इनलार्ज हो जाती है तो यहाँ पे ये प्लस करके 12 आ गई, क्योंकि ये 12 डिजिट्स की है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 12 आ गई। अगर चाहते हैं कि हम सारे नंबर्स को इसी फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे सारे नंबर्स को। अब जैसे यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे +3 +2 इस तरीके से दिखेगी ये। तो यहाँ पे जाएंगे, इसको कर देंगे फॉर्मेट सेल्स और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपने साइंटिफिक वाले ऑप्शंस को। ठीक है, और डेसिमल प्लेसेस पे हमें वैल्यू नहीं चाहिए तो इसको मैं कर दूँगा, इसको मैं ज़ीरो ही कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से यहाँ पे डिजिट्स दिख जाती है। ठीक है, वापस से अगर इसको मुझे नंबर्स के फॉर्मेट में देखना है तो राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे और यहाँ पे नंबर कर देंगे। ठीक है, इसको ओके कर देंगे तो ये नंबर के फॉर्मेट में दिख जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइंटिफिक किसी भी वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वैल्यूज़ को और इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसको एक बार फिर साइंटिफिक फॉर्मेट में एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे और यहाँ पे वापस से साइंटिफिक पे जा कर के इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ साइंटिफिक वैल्यूज़ आपके दिख जाएगी। अब हम आते हैं टेक्स्ट पे। तो डिफ़ॉल्ट एक्सेल में अगर आप किसी नंबर को यहाँ पे इनपुट करो तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे जाती है, राइट हैंड साइड पे चली जाती है। जैसे मान लो कुछ और नंबर्स मैं इनपुट करता हूँ तो ये राइट हैंड साइड पे जाती है। अगर सपोज दैट इसी नंबर्स को मैं पूरे रेंज को सेलेक्ट करके और इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पे जाऊँगा फॉर्मेट सेल्स पे और यहाँ पे इसको कर दूँगा यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है, इसको ओके कर दूँगा तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार जो है सम लगा करके देखते हैं, जो भी वैल्यूज़ हमने डाली है उस पर सम लगा के देखते हैं ये फार्मूला हमारा वर्क करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सम किया तो अभी ये फार्मूला वर्क कर गया है। ठीक है, तो इस तरीके से
कुछ नंबर्स मैं और भी इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ और भी नंबर्स इनपुट कर लिया है, ठीक है। अब ये वाला जो फार्मूला है, अभी जो करंट वाला जो फार्मूला है, ये अभी H4 से H6 तक है। तो लेकिन ये जो है रिज़ल्ट अभी एक्यूरेट नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो अभी 226545 जो दे रहा है, ये अभी ये जो ऊपर की जो ये थ्री जो सेल्स है उसी की वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा है, बाकी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं कर रहा है। ये इसलिए क्योंकि अब जो ये टेक्स्ट, ये जो नंबर हम डाल रहे हैं वो टेक्स्ट फॉर्मेट में चला गया है, और ये फॉर्मेट जो है, इस फॉर्मेट में ये कोई भी कैलकुलेशंस हमारा यहाँ पे परफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसको वापस से करने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट सेल्स करके, और यहाँ पे वापस से इसको हम नंबर पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नंबर पे कन्वर्ट हो गई है। वापस से इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ नंबर्स मैं डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे मैं नंबर्स डाल रहा हूँ तो अभी ये नीचे के सम्स भी जो है उसके यहाँ पे सम में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो यानी कि अब ये नंबर फॉर्मेट पे हो गया, और ये फार्मूला सारे वैल्यूज़ को अपने अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट पे फार्मूला वर्क नहीं करता, जब आप उसको नंबर फॉर्मेट पे करो तो वो फिर वर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने स्पेशल कैरेक्टर्स पे। तो कुछ नंबर्स को हम दोबारा से इनपुट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ नंबर्स डाल लिए हैं। अब इसको देखते हैं ये स्पेशल पे किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स पे जाते हैं, और यहाँ पे एक स्पेशल करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाती है मुझे, यहाँ पे ये, ठीक है। तो स्पेशल में यहाँ पे 3-4 फॉर्मेट्स आ जाती है। ज़िप कोड आ गई, जैसे अगर ज़िप कोड +4 इस तरीके से आपको +4 डिजिट की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवानी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे मान लो मैं सेकंड वाले ऑप्शंस को अगर करता हूँ तो मेरी वैल्यू इस तरीके से डिस्प्ले होगी, ठीक है। फिर वापस मैं फॉर्मेट सेल्स करता हूँ, अगर मैं इसके फ़ोन नंबर्स को अगर इस तरीके से करूँ तो ये हमारी वैल्यू इस तरीके से डिस्प्ले होगी। और यहाँ पे एक जो लास्ट वाली ऑप्शन आती है सोशल सिक्योरिटी नंबर, अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ तो ये हमारी वैल्यू इस तरीके से डिस्प्ले होगी। तो जिस तरीके से आपको डिस्प्ले करवानी है आप उस तरीके से अपने वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा सकते हो। अब आती है फ्रैक्शंस वाली। तो फ्रैक्शंस में हम कुछ वैल्यूज़ को ले लेते हैं। 0.5 जैसे हमारी आ रही है, ठीक है। फिर 0.56 है, और इसी तरीके से मैं कुछ वैल्यूज़ और भी ले लेता हूँ। 0.34, 0.44, 0.23, इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यूज़ ले ली। अब मुझे ये इसको फ्रैक्शंस में चाहिए, तो मैं पूरे वैल्यू को सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पे जाऊँगा, और यहाँ पे कर दूँगा फ्रैक्शन। यहाँ पे कस्टम स्पेशल, ये यहाँ पे एक फ्रैक्शंस की ऑप्शन आ जाती है। और फ्रैक्शंस में भी काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं। अप टू 1 डिजिट आपको रखना है या फिर अप टू 2 डिजिट्स रखना है, किस तरीके से रखना है। मैं 1 डिजिट ही रखना चाहता हूँ, इसको ओके करता हूँ। तो जो भी वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आ गई है, ठीक है। अब इसको अगर आप अप टू 2 डिजिट करना चाहो तो फॉर्मेट सेल्स पे जाओ, और यहाँ पे कर देता हूँ अप टू 2 डिजिट्स। तो ये नीचे वाली जो वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू 2 डिजिट्स में इस तरीके से फ्रैक्शंस में आपकी दिख जाएगी। तो ये सारी एक तरीके की नंबर ग्रुप की जितनी भी मोस्टली यूज्ड अपनी फॉर्मेट्स होती है, ये मैंने डिस्कस कर लिया। तो होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो जो भी आपके डाउट्स वगैरह वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ हमारे इस चैनल पे और देखते रहें सारे वीडियोस। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।